जय हिंद दोस्तों, मैं शंभू नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस हॉर्टिकल्चर की सीरीज में गुजरात पीएससी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 4, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है द लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से एप्पल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो एप्पल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न आता है मृदुला इज हाइब्रिड वेराइटी हो। मृदुला किसकी हाइब्रिड वेराइटी है? ऑप्शन ए है ग्वावा, ऑप्शन बी है पोमग्रेनेट, ऑप्शन सी है सपोटा या ऑप्शन डी है लीची। तो जो मृदुला वेराइटी है वो है पोमग्रेनेट की हाइब्रिड वेराइटी। मृदुला पोमग्रेनेट की हाइब्रिड वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है व्हाइट सीडेड वेराइटी ऑफ ग्रेप। इनमें से कौन सी ग्रेप की व्हाइट सीडेड वेराइटी है? ऑप्शन ए है अनाबे शाही, ऑप्शन बी है बेंगलोर ब्लू, ऑप्शन सी है मस्कट, ऑप्शन डी है परलेट। तो जो अनाबे शाही है वो ग्रेप की व्हाइट सीडेड वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है हार्डी, एवरग्रीन, स्पिनी एंड इंडिजिनस श्रब। इनमें से कौन सी श्रब ऐसी है जो हार्डी भी है, एवरग्रीन भी है, कांटेदार भी है और इंडिजिनस भी है? ऑप्शन है वुड एप्पल, ऑप्शन बी है बेल, ऑप्शन सी है करोंदा या ऑप्शन डी है प्लम। तो जो हार्डी, एवरग्रीन, स्पिनी और जो इंडिजिनस श्रब है वो है करोंदा। अगला प्रश्न आता है मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर ऑफ कीवी फ्रूट इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा कीवी फ्रूट का मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर है? ऑप्शन ए है हाइवार्ड, ऑप्शन बी है एलिसॉन, ऑप्शन सी है मोंटी, ऑप्शन डी है एबॉट। तो जो हाइवार्ड है वो कीवी फ्रूट का मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर है इन वर्ल्ड में। अगला प्रश्न आता है अर्ली बेदाना एंड लेट बेदाना इज पॉपुलर कल्टीवर ऑफ। अर्ली बेदाना और लेट बेदाना किसकी पॉपुलर वेराइटीज हैं? ऑप्शन ए है ग्रेप, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है जैक फ्रूट या ऑप्शन डी है सपोटा। तो जो अर्ली बेदाना और जो लेट बेदाना वेराइटी है वो किसकी है? तो वो लीची की मोस्ट पॉपुलर वेराइटियां है। अगला प्रश्न आता है वन ऑफ द अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मैंगो की सबसे जल्दी आने वाली वेराइटी कौन सी है? ऑप्शन है बॉम्बे ग्रीन, ऑप्शन बी है लंगड़ा, ऑप्शन सी है बैंगनपल्ली या ऑप्शन डी है फजली। तो जो बैंगनपल्ली है ये साउथ इंडिया की अर्लीस्ट वेराइटी है मैंगो की। मैंगो की साउथ इंडिया में सबसे अर्लीस्ट अगर वेराइटी है तो वो है बैंगनपल्ली। अगला प्रश्न आता है परसिमोन इज कंसिडर्ड टू बी अ नेशनल फ्रूट। परसिमोन किस देश का नेशनल फ्रूट है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। परसिमोन है वो किसका नेशनल फ्रूट है? परसिमोन जापान का नेशनल फ्रूट है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल। इनमें से कौन सी पाइनएप्पल की वेराइटी है? ऑप्शन ए है जलदूप, ऑप्शन बी है लखत, ऑप्शन सी है केव या ऑप्शन डी है आलोबजीस। तो जो ये सभी वेराइटियां हैं जलदूप, लखत या और केव, ये पाइनएप्पल की वेराइटियां हैं। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल वेजिटेबल। इनमें से कौन सी पेरेनियल ट्री वेजिटेबल, इनमें से कौन सी पेरेनियल ट्री वेजिटेबल है? ऑप्शन ए करी लीफ, ऑप्शन बी कोकुम्बर, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो करी लीफ है ये पेरेनियल ट्री वेजिटेबल मानी जाती है। अगला प्रश्न है लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज ड्यू टू डिफिशियंसी। इनमें से किसकी डिफिशियंसी के कारण मैंगो में लिटिल लीफ हो जाता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है पोटाश और ऑप्शन डी है आयरन। तो जो लिटिल लीफ ऑफ मैंगो होता है वो जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। लिटिल लीफ और मैंगो किसके कारण कमी से होता है? वो जिंक डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरस। इनमें से किस टेक्निक का उपयोग वायरस की डिटेक्शन या वायरस के संक्रमण को जानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एलिसा, ऑप्शन बी है AFLP, ऑप्शन बी सी है RFLP या ऑप्शन डी है RA
PD। तो जो इलिसा है इसका उपयोग किया जाता है वायरस के डिटेक्शन के लिए। अगला प्रश्न आता है विच वेराइटी ऑफ अरेका नट रिकमेंडेड फॉर हिली रीजन ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के हिली रीजन में लगाने के लिए अरेका नट की किस वेराइटी को रिकमेंड किया जाता है? ऑप्शन ए है मंगला, ऑप्शन बी है सोमंगला, ऑप्शन सी है सास वन बोले तो सिरसी अरेका नट सिलेक्शन फर्स्ट, या ऑप्शन डी है मोहित नगर। तो कर्नाटक के हिली रीजन में लगाने के लिए जो वेराइटी रिकमेंड की जाती है वो रिकमेंड की जाती है सिरसी अरेका नट सिलेक्शन फर्स्ट को। अगला प्रश्न आता है आइलोन इज प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ। आइलोन किसका प्रोसेस प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए है कैशोनट, ऑप्शन बी है कोकोनट, ऑप्शन सी है अरेका नट, या ऑप्शन जो डी है बीटल। तो जो आइलोन प्रोसेस प्रोडक्ट है वो है किसका? अरेका नट का प्रोसेस प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न आता है थार हर्षा इज वेराइटी ऑफ। इनमें से किसकी जो थार हर्षा है वो किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है करीलीफ, ऑप्शन बी है ड्रम स्टिक, ऑप्शन सी है अमेरेंथस, ऑप्शन डी है ब्रिंजल। तो जो थार हर्षा है वो ड्रम स्टिक की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ स्पाइस। इनमें से किसको किंग ऑफ स्पाइस या मसालों के राजा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बिटेल वाइन, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है ब्लैक पेपर, ऑप्शन सी है कार्डेमम, या ऑप्शन डी है सिनेमन। तो किसको किंग ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है? तो वो है ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है, जबकि जो कार्डेमम है उसको क्वीन ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है साइंस विच डील विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, ऑप्शन बी है सेरिकल्चर, ऑप्शन सी है पोमोलॉजी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो फ्रूट का कल्टीवेशन है उसको क्या कहा जाता है? उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नोन एज इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है ब्लूबेरी, ऑप्शन बी है रसबेरी, ऑप्शन सी है आंवला, या ऑप्शन डी है सपोटा। तो इंडियन गूसबेरी के नाम से आंवला को जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है सान ए पंजाब इज द वेराइटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। इनमें से किस फ्रूट क्रॉप की शान ए पंजाब वेराइटी है? तो शान ए पंजाब किसकी वेराइटी है? तो शान ए पंजाब किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है पियर, ऑप्शन बी है प्लम, ऑप्शन सी है पीच, या ऑप्शन डी है एप्रिकॉट। तो शान ए पंजाब वेराइटी है ये किसकी वेराइटी है? ये पीच की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है अंडर द नॉर्थ इंडियन कंडीशन ग्रेप वाइन इज बिहेव एज। तो हाँ मतलब उत्तर भारत की कंडीशन में जो अंगूर है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है डायोसियस, ऑप्शन बी है सेमी डायोसियस, ऑप्शन सी है एवरग्रीन, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जो ग्रेप वाइन होता है वो क्या होता है? डायोसियस होता है, वो डायोसियस होता है। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जो ग्रेप वाइन है वो डायोसियस होता है। अब मैंगो इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। मैंगो का प्रोपोगेशन कॉमर्शियली किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है चीप बडिंग, ऑप्शन बी है लेयरिंग, और ऑप्शन सी है साइड ग्राफ्टिंग, या ऑप्शन डी है टंग ग्राफ्टिंग। तो जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है मैंगो का वो होता है साइड ग्राफ्टिंग के द्वारा। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज कल्टीवेटेड इन टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। इनमें से किस फल वृक्ष का या फल का जो खेती है वो टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, या ट्रॉपिकल रीजन में की जाती है? तो वो है ग्रेप। ग्रेप को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 46%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी है 60%, या ऑप्शन डी है 16%। तो आप सभी जानते हैं कि यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है 46%। अगला प्रश्न आता है एप्पल एस्केप वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया इन द ईयर। भारत में एप्पल एस्केप को पहली बार किस वर्ष में देखा गया था या रिपोर्ट किया गया था? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1990, या ऑप्शन डी है 1993। तो जो एप्पल एस्केप है उसको सबसे पहला देखा गया था 1977 के
दौरान। अगला प्रश्न आता है अर्ली ग्रैंड एंड फ्लोरिडा प्रिंस वेराइटी ऑफ विच वेयर इंट्रोड्यूस फ्रॉम, मतलब जो ग्रैंड नैन वेराइटी है अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा प्रिंस वेराइटी है पीच की, वो कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है यूरोप या ऑप्शन डी है यूएसए। तो जो ये वेराइटी है फ्लोरिडा प्रिंस एंड अर्ली ग्रैंड, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए से। अगला प्रश्न आता है विटामिन सी इज हाईएस्ट इन इनमें से किस फल में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए है गुआवा, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है पपाया या ऑप्शन डी है मैंगो। तो इनमें से सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी पाया जाता है तो वो पाया जाता है आंवला में। अब साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई, साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई, ऑप्शन है वीराचोला आइसोक्रेटस, ऑप्शन बी है एंडरबेला टेट्रानिस, ऑप्शन सी है एस्पिडियोटस पेरिनिसियस, ऑप्शन डी है ब्रेक्टाइकेडस हेलिचेनेसी। और तो जो अनार बटरफ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है होता है वो होता है वीराचोला आइसोक्रेटस। वीराचोला आइसोक्रेटस अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न आता है सेरिकल्चर इज डील विथ, सेरिकल्चर क्या होता है? ऑप्शन ए रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, ऑप्शन बी रियरिंग ऑफ बीज, ऑप्शन सी है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो सेरिकल्चर होता है वो होता है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, मतलब रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है biological principle of tissue and organ culture was first described by, biological principle of tissue and organ culture was first described by, मतलब जो टिश्यू कल्चर और ऑर्गन कल्चर को फर्स्ट किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? ऑप्शन ए है हर्बर्ट लेंट 1902 के द्वारा, जोनाथन 1859 के द्वारा, या स्मिथ 1961 के द्वारा, या निक 1860 के द्वारा। तो जो ऑर्गन कल्चर या टिश्यू कल्चर को फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था हर्बर्ट लेंट के द्वारा, हर्बर्ट लेंट के द्वारा 1902 के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था। अगला प्रश्न है कन्वेंशनल प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर मैंगो, आम की जो प्रचलित प्लांटिंग डिस्टेंस है वो कितनी है? ऑप्शन ए है 10 गुणा 10 मीटर, ऑप्शन बी है 5 गुणा 5 मीटर, या ऑप्शन सी है 15 गुणा 15 मीटर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो कन्वेंशनल प्लांटिंग डिस्टेंस है मैंगो के लिए है वो कितनी है? वो है 10 इंटू 10 मीटर। अगला प्रश्न आता है कागजी इस वेराइटी ऑफ, इनमें से कागजी किसकी वेराइटी है? ऑप्शन है स्वीट ऑरेंज, ऑप्शन बी है मैंड्रीन, ऑप्शन सी है ग्रेप फ्रूट, या ऑप्शन डी है एसिड लाइम। तो जो कागजी वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है? वो एसिड लाइम की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है इन इंडिया विच फ्रूट क्रॉप टॉप इन प्रोडक्शन, इनमें से किस फल का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है गुआवा, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है बनाना, या ऑप्शन डी है पपाया। तो सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता है भारत में तो वो होता है किसका? बनाना का। अगला प्रश्न आता है ओरिजिन ऑफ मैंगो, भारत का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऑप्शन है इंडो मलाया, ऑप्शन बी है इंडो बर्मा, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, तो ऑप्शन डी है मलेशिया। तो भारत मैंगो का जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंडो बर्मा। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेनाइल रेसिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप, इनमें से सेलेनाइन जो मृदा होती है उसके प्रति जो रेसिस्टेंट रूट स्टॉक है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है 1613, ऑप्शन बी है अनाबे शाही, ऑप्शन सी है डोगरीज, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो डोगरीज रूट स्टॉक है वो सेलेनाइल रेसिस्टेंट रूट स्टॉक माना जाता है। अगला प्रश्न आता है स्पॉन्जी टिश्यू इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ विच मैंगो वेराइटी, स्पॉन्जी टिश्यू किस मैंगो की किस वेराइटी में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए है दशहरी, ऑप्शन बी है अल्फांसो, ऑप्शन सी है लंगड़ा, या ऑप्शन डी है रत्ना। तो सबसे ज्यादा स्पॉन्जी टिश्यू कौन सी वेराइटी में होता है? तो वो होता है अल्फांसो में। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज कॉल्ड एप्पल ऑफ पेराडिस, इनमें से किस फल को एप्पल ऑफ पेराडिस के नाम से
जाना जाता है? ऑप्शन ए है गुआवा, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है बनाना या ऑप्शन डी है एप्पल। तो एप्पल ऑफ पैराडाइस के नाम से जाना जाता है किसको? बनाना को। बनाना को एप्पल ऑफ पैराडाइस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन ऑनियन प्रोडक्शन? ऑनियन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा ऑनियन प्रोडक्शन में किस राज्य की पहली रैंक है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो प्याज का उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन अगला प्रश्न आता है पनामा विल्ट ऑफ बनाना इज। बनाना की जो पनामा डिसीज है वो कौन सी है? ऑप्शन है बैक्टीरियल डिसीज है, ऑप्शन बी है फंगल डिसीज, ऑप्शन सी है माइक्रोप्लाज्मल या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो पनामा विल्ट है वो फंगल डिसीज है। पनामा विल्ट है वो फंगल डिसीज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।